जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए केजीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। ये जो चैप्टर है समय और दूरी, जो कि वर्ग 6 के लिए किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे नेतरहाट हो, चाहे आपका सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा हो या जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हो, सब बच्चों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं या जो 7-6 क्लास में रीडिंग स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए है। तो एक सवाल, एक रेलगाड़ी जो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, यानी कि दूरी 350, ये 75, 5 से कटाइए, 50 25, 5 7 35, फिर 50 25, 14 25 70, 14 बटा 5, पूर्णांक तोड़ दीजिए, 5 दूना 10, 2 पूर्णांक 4 बटा 5, ये 2 घंटा। 4 बटा 5 को चाहे तो मिनट बना सकते हैं, मुझे 60, 2 घंटा 12 चौका 48 मिनट इसको समय लगेगा। इस पर दूसरा सवाल कि एक बच्चा या कोई व्यक्ति सिवान से दिल्ली जा रहा है। सिवान से दिल्ली की दूरी अगर हम 1000 किलोमीटर मान लेते हैं और ट्रेन की स्पीड को, ट्रेन की चाल बराबर 100 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, तो 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उस ट्रेन को कितना समय लगेगा? तो फिर आपका समय का सूत्र हो गया, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि अगर दूरी 1000 किलोमीटर है, उसकी चाल 100 मीटर है, तो इसको लगेगा 10 घंटा, यानी 10 घंटा में वह ट्रेन आपको दिल्ली पहुंचा देगी, बशर्ते कि वह ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले। यानी कि समय निकालने का यह सूत्र हुआ, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब आप अगला क्वेश्चन देखें। एक सवाल है, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो एक 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको कितना समय लगेगा? तो ये 54 किलोमीटर पर घंटा जो है उस रेलगाड़ी की चाल है, और 90 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, वो उसके लिए वो दूरी हो गया। तो ट्रेन जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है, तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले इसके स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, इसलिए कि उस सेकंड में पलक झपकते वो 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। तो इस सवाल के सॉल्यूशन के लिए सब प्रथम स्टेप जो इसका स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको किस में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे हम मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर बराबर हो जाएगा 54 इंटू 5 बटा 18, 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वह ट्रेन 15 मीटर की दूरी तय कर लेगी। अब आप तो जानते हैं, क्या जानते हैं कि आपको 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। और 1 घंटे में कितने मिनट होता है? 60 मिनट। तो यानी कि सेकंड की सुई अगर 12 से स्टार्ट करते हैं, आप पूरे राउंड मार करके वो 12 तक पहुंच जाती है, तो वह 1 मिनट हुआ।
और अगर सेकेंड की सुई एक बार टिक मारी तो आपका 1 सेकेंड हो जाएगा। अगर 12 से चलती है सेकेंड की सुई घड़ी की और 1 तक पहुंचती है तो वहां 5 सेकेंड। अगर 12 से चल रही है और 2 तक पहुंचती है तो 10 सेकेंड। तो इस ट्रेन का 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय किया? तो 15 मीटर। तो यह इसका स्पीड। अब समय की बात हो रहा है, दूरी बटा चाल, दिस मीन्स 90/15, 15 छके 90, यानी 6 सेकेंड में वह उस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। इसी को दूसरा सवाल, एक ट्रेन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। उसकी चाल क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन की लंबाई है 15 मीटर। ट्रेन की लंबाई जो है 1500 मीटर। ट्रेन की लंबाई जो है 1500 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 2500 मीटर। तो यह क्वेश्चन है कि उसको प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो इस सवाल कैसे बनेगा? इसको समझा दे रहे हैं और आप लोग बनाएंगे। सबसे प्रथम स्टेप, ये आप 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, फिर पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी पुल को पार करे तो सबसे प्रथम काम आपका ये होगा कि आप उसके स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें। और जब कोई ट्रेन किसी पुल या किसी प्लेटफॉर्म को पार करना होगा तो उसको अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई को अपनी स्पीड से पार करना होगा। तो एक स्टेप इसमें देखें कि 90 किलोमीटर पर आवर बराबर 90 गुने 5/18, 18 5 90, 50 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वह ट्रेन 25 मीटर की दूरी तय करेगी। और यहाँ दूरी कितनी बन जाएगी उसकी? तो 1500 आज और 2500, 1500 ट्रेन की लंबाई, 2500 क्या हो गया? प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी टोटल दूरी हो गया 4000 मीटर। अब 4000 मीटर का समय निकालने के लिए क्या होगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। आप इसको वैल्यू रख करके इसका आंसर निकाल लेंगे। अगर नहीं हल होगा तो कमेंट करें, और जो भी सही गलत अगर हो रहा है या अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करें। अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट करें, अगर बुरा लग रहा है तब भी कमेंट करें। अगर इसमें कोई त्रुटि होगी, आपको बुरा लग रहा है तो उसको सुधारा जाएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।